यदा क्रूर ग्रहो वक्री अतिचारी तु सौम्यकः पीड़ा व्याधि भयम तत्र दुर्भिक्षम रज्य विग्रहम। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं शालू शर्मा, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, IUN भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुछ तो आपको समझ आ गई होगी कि क्रूर ग्रहों की बात हो रही है। क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो शनि का ही नाम लिया जाता है, तो बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। हम शनि की ही बात कर रहे हैं और शनि की साढ़े सती। इस शब्द ने लोगों को हिला के रख दिया कि शनि की साढ़े सती, शनि की साढ़े सती। आपको साढ़े सती से घबराना नहीं है। टेक इट एज अ ट्रांसफॉर्मेशन, बेस्ट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, कि मेरा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। शनि आपको जीवन जीना सिखाता है, आपको संघर्ष से लड़ना सिखाता है। यहीं से हम शब्द पकड़ते हैं, संघर्ष। संघर्ष क्या है? क्या लाइफ इजी है सबकी? जिनको साढ़े सती नहीं चल रही है, क्या उनकी लाइफ बहुत इजी है? यही बात तो यहाँ मैं समझाऊंगी आपको कि साढ़े सती से आपको घबराना नहीं है। देखिए, साढ़े सती शनि, शनि की दशा, शनि की महादशा, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया। क्यों घबराते हैं आप लोग? ढैया मतलब 2.5 साल शनि, साढ़े सती मतलब 7.5 साल शनि आपके ऊपर, शनि महाराज का प्यार रहेगा। हम प्रकोप क्यों कहें, हम प्यार रहेगा कहेंगे। शनि महाराज एक क्रूर ग्रह है ये बोला जाता है, लेकिन नहीं, शनि महाराज न्याय का देवता भी है। अपने कर्मों से डरते क्यों हैं आप? हम यहाँ पर कर्म फल भोगने ही तो आए हैं। शनि महाराज कर्म फल दाता है, तो हम डर क्यों रहे हैं? जो हमने किया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। जब हम स्कूल जाते थे, हम कोई गलती करते थे और टीचर को पता होता था इसने ये गलती की है, लेकिन हम साफ साफ मना कर रहे हैं कि नहीं, ये गलती मैंने नहीं की है। आप पहली बार में ही गलती अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपने माफी मांगी, आपसे बहुत बड़ी जिंदगी में गलती हो गई और आपको डर लग रहा है, आपको रात को नींद नहीं आई। सुबह उठते ही आप जिसके प्रति आपने गलती की है, जिस व्यक्ति के प्रति, अगर आप उसके हाथ जोड़ लेते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर वो कर्म फल दाता है, वो न्याय का देवता है, वो न्याय का ग्रह है, तो आपको क्षमा कर देगा। मेष राशि में साढ़े सती की इस साल में शुरुआत है। इस चीज से लोग डर रहे हैं, लेकिन घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मीन राशि में भी तो साढ़े सती चल रही है, उनका 3rd चरण चल रहा है। कुंभ राशि में भी साढ़े सती वालों का 2nd चरण चल रहा है, तो हम घबराएंगे नहीं। देखिए, जो मेष राशि वाले हैं उनकी 2 जून 1995 को भी साढ़े सती चली थी। साढ़े सती 7.5 साल, पहले 2.5 साल, फिर दूसरे 2.5 साल, 3 चरण में चलती है, तीसरे 2.5 साल। और 3 चरण में हमें देखा जाता है कि साढ़े सती कैसी रहेगी। एक जैसा समय कभी नहीं रहता है, समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। हमारी आजकल रोबोटिक लाइफ है। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ, रोबोटिक लाइफ में हम सुबह उठे, टिफिन उठाया, ऑफिस गए, काम किया, टिफिन उठाया, घर आए। लेडीज का, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनका काम है घर में बस खाना बनाया, बच्चे भगाए, हस्बैंड भगाया, टीवी देखा। एक रोबोटिक लाइफ है। हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हम बोलते हैं मैं ना चीजें भूलने लग गई हूँ। शनि रोबोटिक लाइफ से बाहर लेके आएगा आपको। रोबोटिक लाइफ से बाहर आने का मतलब है कि आपको बेरोजगारियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका आय का साधन खत्म होता है तो शनि महाराज आपको भूखा भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारी कुंडली में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और हम एक शनि महाराज को देख रहे हैं, उन्हीं से ही डर रहे हैं, उन्हीं को ही ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपको डराया जाता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन से, हम चेंज से क्यों डरते हैं? एक्चुअली हम चेंज से डरते हैं। आपकी एक रूटीन है, आप 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठने वाले को जब हम कहेंगे तुम्हें 4 बजे उठना है, वो बेचैन हो जाता है कि मुझे 4 बजे, उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। तो शनि महाराज की जो स्थिति है हमारी लाइफ में, ये ट्रांसफॉर्म कर रही है और कुछ चीजें बदल रही है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। देखिए, ये पीरियड स्ट्रगलिंग रहता है।
इसमें हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाकी ग्रहों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। शनि महाराज को अपना काम करने दीजिए, वो चाहे क्रूर प्लैनेट है, चाहे न्याय का देवता है। अब शनि की साढ़े सती जब भी लगती है तो जिस राशि से शनि 12वें घर में होता है उसको साढ़े सती लगती है। तो इस बार शनि महाराज जी मेष राशि में आने वाले हैं। फिर से हम इसको ढाई साल में बांटेंगे, लेकिन सबसे पहले एक विचार ज़रूर कीजिए कि ये स्वर्ण पाद में है, रजत में है, ताम्र में है या लोह में है। सुना जाता है लोह में है, आपने भी सुना होगा। अब इसके जो 4 ये दिए गए हैं पाए, कुछ लोग पाद बोलते हैं, कुछ लोग पाए बोलते हैं। तो जो स्वर्ण पाद है, आप नाम से ही सुनिए ना, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। लोह मतलब लोहा। थोड़े से हर्डल्स तो बढ़ेंगे। अब हर्डल्स किस तरह के बढ़ेंगे? देखिए, कुंभ में इसका लास्ट चरण है, मीन में सेकंड है और मेष में इसका फर्स्ट चरण है। हमारी शुरुआत हो रही है जो मेष राशि वाले हैं, और जो मीन राशि वाले हैं वो हमारा तो जी सेकंड चरण चल रहा है, और कुंभ वाले बोल रहे हैं हम तो छूट रहे हैं साढ़े सती से। लेकिन पाया विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी ज्योतिषी को आप कुंडली दिखाते हैं, पाया विचार उनसे जरूर पूछिए। दूसरी बात, कुंडली में शनि की स्थिति भी तो देखिए। शनि अगर ऑलरेडी उच्च का है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शनि की साढ़े सती में या ढैया में शनि का कुछ लेना देना नहीं होता। एक ही चीज तो है, प्लैनेट्स की पोजीशन चेक की जाती है। थोड़ा सा आप इसको समझिए कि हमारे वायुमंडल में प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु के अलावा हमें विजिबल हैं सारे प्लैनेट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रोज ही देखते हैं प्लैनेट्स, उनका तो काम ही प्लैनेट्स के साथ है। तो उनकी गति, उनकी चाल, कौन उल्टा चल रहा है, कौन सीधा चल रहा है, शनि की भी ऐसे ही देखी जाएगी। सैटर्न जिसको हम बोलते हैं, सैटर्न इज द फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर है। वैसे ही शनैश्चराय, शनि का हर काम स्लो होता है। अब ये तो मैंने आपको पूरा साढ़े सती के बारे में बताया कि साढ़े सती 7.5 साल ये कैसी रहने वाली है। यात्राओं के लिए तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। पासपोर्ट नहीं है तो गेट योर पासपोर्ट रेडी। विदेश यात्रा ये करवाएगी, लेकिन मैंने ये बोल दिया विदेश यात्रा ये करवाएगी, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कुंडली। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की मेष राशि है, क्या सभी थोड़े विदेश चले जाएंगे? बाकी प्लैनेट्स को भी हमें देखना है। और अगर ये लोह के पाया में है तो कुंडली कैसी है ये देखनी बहुत जरूरी है। जैसे ही मेष राशि वालों को साढ़े सती शुरू होती है, सबसे पहले इनका वाणी विकार आएगा, थ्रोट चक्रा पे वाणी विकार। मैं आपको ये कहूंगी कि एक तो मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपका वाणी विकार आएगा, अपनी वाणी पे काम कीजिए। आप इतने गुस्से में आकर फालतू बात किसी को बोलनी नहीं है, किसी का निरादर नहीं करना है, किसी को अपमानित नहीं करना है। बॉस आपका कितना भी गलत है, आपको पता है मेरी अपनी ही प्रॉब्लम है, माई स्टार्स आर नॉट फेवरेबल, तो आप शांत रहिए। आपको क्यों प्रूव करना है? शनि महाराज प्रूव करेंगे। आपको क्यों प्रूव करना है किसी को कि मैं ठीक हूं? वक्त पे छोड़ दीजिए कुछ चीजें, वक्त अपने आप प्रूव करता है। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। हम लोग क्यों अपने आप को आप प्रूव कर रहे हैं? आप अपने कर्म करते रहिए। थोड़ी सी रूटीन तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको हर शनिवार को पैर के अंगूठे के नाखून को क्लॉकवाइज सरसों के तेल से मसाज करना है 11 टाइम्स 21 टाइम्स। एटलीस्ट थोड़ा टाइम अपने लिए दीजिए। बॉडी मसाज भी आप कर सकते हैं। बॉडी मसाज में ऑयल आपकी जो भी आपको अच्छा लगता है उस तेल से कीजिए, कोई वो नहीं है। लेकिन शनिवार को बॉडी मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये मैं मेष राशि वालों की बात कर रही हूँ। आपकी जो यात्राएं हैं, जो मैं कह रही थी यात्राएं आने वाली हैं, कुछ लोगों की यात्राएं होती होती रह जाएंगी। वीज़ा नहीं बन पाया, पासपोर्ट का इशू आ गया, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। डिसीजंस आपके कूल होने चाहिए। दूसरी बात,
खर्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मेष राशि वालों, खर्चों का बहुत ध्यान रखिए। आपका अपव्यय, डोंट बी एक्स्ट्रावेगेंट कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। आपको पैसा बचा के रखना होगा, क्योंकि अगर शुरुआत में ही इसने पैसे की दिक्कत दी है तो जाती बार भी ये पैसे की दिक्कत देगा। बीच के 2.5 साल आपके ठीक रहने वाले हैं, लेकिन अभी तो हम शुरुआत की बात करें ना, अगले साल की बात अगले साल फिर करेंगे, फिर आपको गाइड करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी निर्णय लेना है तो गिव इट अ सेकंड थॉट। आपको पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी है अपने डिसीजंस पे कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। अगर आप डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है तो या तो उस टॉपिक को वहीं छोड़ दीजिए, या आप अपने गुरु का सहारा लीजिए। किसी का भी एक बड़ा गुरु, बड़ा भाई भी है, बड़े भाई का सहारा लीजिए। आपको जैसे अब मैंने बोला बड़े भाई का सहारा लेना है, लेकिन वाणी पे कंट्रोल करना है। आपको लगता है बड़ा भाई ने गलत डिसीजन दे दिया, थोड़ा सा शांत हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। और शनि को बोला जाता है, इस साढ़े सती को बोला जाता है कि ये बॉय टू मैन बनाती है, मैच्योरिटी लाती है। आपके डिसीजंस आपकी तरह से काम नहीं करेंगे, तो जो मुझे काम दिया जा रहा है मैं उसको करूँ ना। छोटे छोटे उपाय भी आप करते रहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करते रहिए। एक माला तो आप ज़रूर कीजिए शनिवार को, रोज नहीं कर सकते, कभी महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ कीजिए, खुद कीजिए, किसी पंडित जी से कराइए, या जैसे भी लोगों को इच्छा हो वैसे कराइए। भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। यात्रा अगर आपको आभास हो जाए कि कठिन है तो आपने यात्रा टाल देनी है। आपको घुटनों का, हड्डियों का दर्द शुरू हो सकता है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और शुरुआत होगी आपके जॉ से। आपको दांतों में विकार आएगा। जब दांतों में विकार आएगा, नाखूनों में विकार, जहाँ जहाँ राहु परेशान करेगा वहाँ नाखूनों में विकार आएगा। हो सकता है बीमारी भी लगे हमें, बैकबोन का इशू हो सकता है। लेकिन जिनको साढ़े सती नहीं है उनको भी तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना। मेन चीज़ है कि हमें घबराना नहीं है कि बस जो भी हो रहा है बस साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती चल रही है। मैं यही आपको बार बार कहूँगी कि टेक इट एज अ पॉजिटिव, जो सिंबल है, पॉजिटिव साइन लीजिए कि मेरी लाइफ में साढ़े सती आई है। क्योंकि पिछली राशियों की ख़त्म हो रही है, हमारी शुरू हुई है, क्या प्रॉब्लम है। कोई काम ऐसा होता है जो घर घर चलता है, तो इन घर का ये काम खत्म हो गया, अब मेरे घर में लगने वाला है। राहु और सूर्य जब जब शनि के साथ बैठेंगे आपको मानसिक और फिजिकल पेन देंगे। अब मैंने आपको गाइड कर दिया। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक अच्छे ज्योतिषी से कराते हैं और आपको पता है राहु और सूर्य साथ बैठने वाले हैं, तो क्या होगा। आपको पता है मेंटल और फिजिकल पेन है। मेंटल पेन की एक ही रेमेडी है, मन शांत रखिए। और फिजिकल पेन, जाइए डॉक्टर के पास। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर शनि की साढ़े सती चल रही है तो नेचुरोपैथी में ज़्यादा जाइए आप। हमारे पास, हम भारतीय हैं, हमारे पास जड़ी बूटियों का सहारा है, उस सहारे से अपने आप को ठीक कीजिए। देखिए, कोई भी आपको ग्रह परेशान करता है, आप उसके मित्र को चुन लीजिए या आप उस ग्रह को मनाना शुरू कर दीजिए। ग्रहों के यंत्र और ग्रहों के मंत्र एक ज्योतिषी से लीजिए, गुरु से मंत्र लीजिए, प्रभावी ज्योतिषी से यंत्र बनवाइए। उस यंत्र को अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थान में स्थापित कीजिए, अपने पर्स में रखिए। वो आपको गुरुजन ही बता देंगे कि अगर शनि का यंत्र रखना है तो शनि महाराज का यंत्र आपको बना के दिया जाएगा। इसका बनाने का तरीका होता है, कौन सी कलम से बनेगा, कौन सी स्याही से बनेगा, किस नक्षत्र में बनेगा और कब इसको धारण किया जाएगा, या इसको पर्स में रखा जाएगा या पूजा स्थान में रखा जाएगा। यंत्र अपने पास शनि यंत्र जरूर रखिए। शमी का पौधा, शमी का पौधा शनि का ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, आपने कभी सोचा? कभी भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। शमी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसकी रूट्स बहुत नीचे तक जाती हैं और डिफिकल्ट टाइम में भी, डिफिकल्ट वेदर में भी वो सरवाइव करता है। यही हमें साढ़े सती सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो मुझे सरवाइव करना है। बहुत सूखे इलाके में शमी का पौधा सरवाइव करता है क्योंकि वो नीचे से पानी खींच लेता है ना, सर्वाइवल है उसका।
कहीं से भी करेगा और सबसे ज़्यादा हरा भरा रहता है। तो शमी की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं बाजू में, लेकिन ये भी किसी अच्छे पढ़े लिखे और गुणी व्यक्ति के हाथों से ही ली जाए और इसको अभिमंत्रित किया जाए, तभी आप इसको काले धागे में पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जड़ लाए, काले धागे में लपेटी और पहन ली। देखिए फिर वो आप किसी की भी जड़ पहन सकते हैं, कोई काम नहीं करेगी। आपको अभिमंत्रित करवानी पड़ेगी और अपने नक्षत्र के अंडर। तो सबसे पहले क्या है, आपका कुंडली विश्लेषण, क्या जरूरत है आपको। इसके अलावा आप साढ़े सती का उपाय करते रहिए। आप पानी में नारियल बहाते रहिए। देखिए पानी में नारियल बहाना, पानी इतना गंदा कर दिया लोगों, नदियों में जो भी सामान होता है नदी में फेंक देते हैं। नारियल जो आप पानी में बहाएंगे वो खत्म हो जाता है। जब भी आप कोई बहाने का उपाय करते हैं, एकदम सोचिए कि मैं कोई सिंथेटिक तो नहीं प्रवाहित कर रहा हूं। अगर आपको किसी ने बोला है काला धागा लपेट के प्रवाहित कीजिए, तो क्या काला धागा सिंथेटिक तो नहीं है? या मैंने जो तिलक लगाया है नारियल पे, क्या वो शुद्ध था? हल्दी और नींबू को मिला के आप खुद घर में ही केसर और तिलक बना सकते हैं। केसर का तिलक लगाइए, वो आपको कोई प्रख्यात या पढ़ा लिखा ज्योतिषी ही बताएगा कौन सा तिलक लगाना है। पानी को भी गंदा मत कीजिए। आप काला वस्त्र, नीला वस्त्र लेकर उसमें काले उड़द, काले तिल, थोड़ा सा चमड़े का टुकड़ा और इन सब चीज़ों को काली पोटली में बांध करके या नीले रंग की पोटली में बांध करके अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉक वारना है और आपने इसको पानी में प्रवाहित कर देना है। कुछ चीज़ों को लाइफ का हिस्सा बना लो। अब रेमेडीज जो मैंने आपको दी है कॉमन रेमेडीज हैं। रेमेडी हमेशा प्रॉब्लम की होती है। किसी को देखिए साढ़े सती में जॉब का प्रॉब्लम होगा, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को मकान नहीं बन रहा है, क्योंकि ये डिले कर रहा है कामों को। तो साढ़े सती से घबराने की जरूरत नहीं। कुंडली विश्लेषण बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेरे दुख का कारण बन क्या रहा है? दुख तो हम रोज भी झेल रहे हैं। क्या मुझे कोई मेष राशि वाला आ जाके कहेगा कि नहीं नहीं मैं आज सबसे ज्यादा सुखी हूं और ये मेरी बस साढ़े सती शुरू होने वाली है 30 साल के बाद, अब मैं दुखी होना शुरू हो जाऊंगा? कोई बोले कि मैं सुखी हूं, दुख तो रोज का साथी है। ठीक है, सुख दुख हमारे साथी हैं। सुख में हम सबको भूल जाते हैं और दुख में हम सबको याद करते हैं। तो साढ़े सती भी अगर आपको दुख देती है तो इससे घबराइए मत। साढ़े सती में राहत देगा चंद्र, लेकिन कौन सा चंद्र? शुक्ल पक्ष का वो चंद्र जो पंचमी के बाद है, या फिर कृष्ण पक्ष का है तो वो अष्टमी से पहले का होना चाहिए। यह आपकी कुंडली में देखा जाएगा। ये सारे विश्लेषण आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। उसमें देखिए कि मुझे कितनी परेशानी आने वाली है और किस फील्ड में परेशानी आने वाली है। उसके हिसाब से आप रेमेडीज कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते फिर से ये कहूंगी कि साढ़े सती आए शनि महाराज को आप उनके शरण में लेट जाओ। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, माफी मांगते रहिए। शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। जो कर्म किए हैं वो झेलने के लिए तैयार रहिए। इतना बुरा समय नहीं जाएगा। यही मैं विराम देती हूँ इस वीडियो को। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।